नमस्कार, मैं हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज मैं रोहतक के अंदर आया हूँ और जो सैनी एजुकेशन सोसाइटी एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, भारतवर्ष में सबसे बड़ी सोसाइटी सैनी एजुकेशन सोसाइटी है। इसका इतिहास जानेंगे तो बहुत कुछ है इस सैनी सोसाइटी में। इसकी ज़मीन की बात करें तो ज़मीन भी बहुत है। तो आज मैं यशवीर सैनी है जो मासे भरत सिंह सैनी के पौत्र हैं। और देखिए, उन्होंने मासे भरत सिंह का भी मैं इतिहास बताना चाहूँगा। जब मासे भरत सिंह ने इस सैनी संस्था में ज़मीनों के बारे में या फिर उनको ख़रीदने के बारे में जो एक जंप दिया था उस सैनी एजुकेशन को, फाउंडर थे और उस सैनी एजुकेशन सोसाइटी को जंप दिया था कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी हमारी बढ़े। और उस टाइम की अगर बात करें सन 62 की या 65 की, तो उस टाइम भी बहुत सारे बच्चे हॉस्टल तक थे यहाँ पे। मैं उनका स्वागत करूँगा। सर, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर जी। मैं यशवीर सैनी जी। मैं माशेवर सिंह जी का पोता हूँ जी। और जो कि मेरे दादाजी एक फाउंडर मेंबर थे सैनी एजुकेशन सोसाइटी के, और आज जो है वो पिछले बहुत से टर्मों में वो प्रधान भी रहे हैं और भी बहुत से प्रधान रहे हैं। मगर दुख की बात यह है कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी की करीबन 100 एकड़ ज़मीन थी और आज वो घट के 35 एकड़ ज़मीन बच गई है। अब हालात ये हैं कि उस 35 एकड़ ज़मीन पे भी बहुत से सैनी बिरादरी के लोगों का ही, जो कि मैनेजिंग कमेटी से भी जुड़े हुए हैं, उनका कब्ज़ा है और वो उसको उस कब्ज़े का धमकी देते हुए उसको औने पौने दामों पे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मैंने विरोध किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे सैनी एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर हैं या मैनेजिंग कमेटी हैं, वो इन ज़मीनों को उन लोगों से छुड़वाए। और जो कि ऐसे भी लोग हैं जो कि मैनेजिंग कमेटी के अंदर होते हुए भी ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, मेरा इस समाज से निवेदन ये है कि किसी भी सूरत में औने पौने दामों पे ज़मीन ना बेची जाए और किसी भी तरीके का कोई भी धांधलीबाजी ना हो। धर्म सिंह दैया जी हमारे प्रधान हैं, 2 बारी दूसरी टर्म में हैं। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे विचारों के आदमी हैं, मगर उनके चारों तरफ कुछ चाटुकार कह सकते हो या कुछ उनके चमचे कह सकते हो, वो उनको गलत फीड करके, गलत तरीके से उनको गलत गाइडलाइन करके उन ज़मीनों को बिकवाने की फिराक में हैं। इससे पहले भी एक ज़मीन का टुकड़ा जो कि सूरजमल को दे दिया गया, जिसमें कि अभी तक भी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। 5,000 रुपये की ज़मीन सूरजमल ने दे दी और जबकि 25 से 30,000 रुपये की ज़मीन सूरजमल ने ले ली, गज के हिसाब से ले ली। मगर अब उसके बावजूद भी हमने बार बार प्रधान जी से कहा कि उसकी कोई लिखा पढ़ी या उसका कोई रिटर्न हमें दे दी जाए, मगर आज तक हमें कोई प्रोवाइड नहीं हुआ। अब पिछले हफ्ते सदर थाने के पीछे एक हमारी ज़मीन थी जो कि तकरीबन 3500 गज के आसपास थी, उसकी निशानदेही के लिए प्रधान जी ने कोशिश की, मगर गिरदावर भी आया और गिरदावर ने मैनुअल उसको निपाई कराने की कोशिश की, मैनुअल की, मगर प्रवीण कुमार जी ने इस बात को मुद्दा उठाया। सैनी एजुकेशन सोसाइटी के पास पूरी कागज़ भी नहीं थे, जिसको कि प्रवीण कुमार जी ने कागज़ मुहैया करवाए, उनकी मुसाबी मुहैया करवाई, उनकी फ़र्द मुहैया करवाई। मुहैया कराने के बाद जब नापने लगे तो ज़मीन में फ़र्क आने की वजह से प्रवीण कुमार ने कहा कि मशीन से नपाई करवाओ ताकि एक्यूरेट आ जाए। मगर कुछ भूमाफिया जो हमारे साथी हैं, जिनकी तरफ वो ज़मीन कब्जे में है उनके, वो लोग इस बात पे अड़ गए कि नहीं, जितनी ज़मीन नॉर्मल तरीके से बगैर मशीन के जितनी नपाई हो चुकी है उतने में ही हम संतुष्ट हैं, हम उतनी में ही 4 दीवारी कर लेंगे, जो कि एक प्रकार से गलत है। अगर सैनी सोसाइटी की 8,800 गज ज़मीन भी बच जाती है तो 30,000 रुपये के गज के हिसाब से कम 2.5 करोड़ की ज़मीन सैनी सोसाइटी को लॉस है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की कि मशीन से कराओ, मगर प्रधान जी के ही मैनेजिंग कमेटी के एक आदमी ने, जो कि
ऊपर की 5 सीटों पे में से एक है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने प्रधान जी से बगैर पूछे गिरदावर को टेलीफोन कर दिया कि हम मशीन से नपाई नहीं कराना चाहते, हम तो जितनी ज़मीन हमारी मौके पे है हमें उतने में ही संतुष्ट है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि सैनी एजुकेशन सोसाइटी के अधिकारी ही, सैनी एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ही उस ज़मीन को मशीन से निशानदेही कराना नहीं चाहते, क्योंकि मशीन से निशानदेही कराने से एक्यूरेसी आ जाएगी और सैनी एजुकेशन सोसाइटी की जो दबी हुई जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं वो कब्जे वो कब्जे हमारे सैनी एजुकेशन सोसाइटी की कब्जे में आ जाएंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा जगह मिलेगी और वहाँ कोई ना कोई बढ़िया प्राइमरी स्कूल या कोई ना कोई प्लेग्राउंड सैनी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बन जाएगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं परवीन सैनी और मेरे करीबन 10 साथी, जिसमें कि अजमेर सैनी भी थे, जिसमें कि अजमेर सैनीपुरा था, अजमेर बाबरा था, इसके अलावा वकील साहब थे हमारे नवीन जी और मनीष एडवोकेट थे। हम बहुत से लोग जाके वहाँ मिले और उन्होंने जो है बहुत ही बहसबाजी के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बहसबाजी के बाद जब बहुत सी 1-1.5 घंटे तक बहस हुई तो वो मशीन से नपाई कराने के लिए मान गए। उसके बावजूद मान गए तो हमें खुशी है कि प्रधान जी ने हमारी जायज़ बात को माना और जायज़ बात को रखा। तो जायज़ बात को रखते हुए हमें अपार खुशी हुई कि प्रधान जी ने नेक नियति से नेक रास्ते पे चलते हुए हमारी बात को मान लिया। इसके बाद हमने दूसरा मुद्दा उठाया, जो कि बलजीत सैनी के कब्जे में गिरदावरी में एक ज़मीन थी जो कि 756 गज ज़मीन है, जिसको कि प्रधान जी ने 70 लाख रुपए में देने का वादा किया था। हमने उसके अगेंस्ट में मैंने कहा प्रधान जी ये तो मार्केट लेवल से बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का भाव 30 से 35 हज़ार रुपये गज है। प्रधान जी ने ये कहा कि हमें उस ज़मीन का रास्ता नहीं है। हमने कहा प्रधान जी हमारे पास सारे कागज़ हैं, उस ज़मीन का रास्ता भी है और उस ज़मीन का रास्ता लगा दिया गया था। बलजीत का परिवार का आपसी बंटवारा हुआ तो उस ज़मीन को रास्ता लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि आपको रास्ता लगा दिया है, जितनी ज़मीन आपकी एवरेज में आपकी घटेगी सड़कों के हिसाब से उतनी ज़मीन आपकी कम हो जाएगी और बाकी ज़मीन जो है आप सैनी संस्था की है। पिछले विजय प्रधान के टाइमिंग में भी एक बार गिरदावरी विजय के कहने से बलजीत ने गिरदावरी तोड़वा दी थी, मगर उसके बावजूद भी दोबारा से वो गिरदावरी बलजीत एंड टीम ने वो गिरदावरी दोबारा से बहाल कर दी। अब हालात ये हैं कि वो ज़मीन जो 35,000 रुपये गज की ज़मीन है उसको 10,000 रुपये गज के हिसाब से 70 लाख में प्रधान जी ने उसको बेचने की बात कह दी। मगर मैंने जब उसका ऑब्जेक्शन उठाया तो मैंने उनको कहा कि प्रधान जी ये तो औने पौने दांव पे ज़मीन है, आप इसको ऐसा मत कीजिए। प्रधान जी ने कहा कि इसको रास्ता नहीं है, मगर उसी टाइम मोतीराम जी आगे जो कि प्रधान जी के साथ रह के इन सारी ज़मीनों को देखभाल कर रहे थे। मोतीराम जी का भी ये कहना था कि उस ज़मीन को रास्ता नहीं है, मगर जब परवीन कुमार जी जो कि इस सैनी एजुकेशन सोसाइटी की तमाम जगह को जानते हैं, उनको पता है कि कहाँ कौन कौन सी जगह हैं और कहाँ किस ने कितनी दबा रखी है। जब परवीन कुमार जी ने उनको सारे कागज़ों को दिखाया तो वो इस बात पे एग्री हो गए। उन्होंने वहीं उसी टाइम नक्शा बनाया और नक्शे के बीच में सबके सामने वो सड़क बीच में दिखाई कि जी ये सड़क है जो कि इसके भी सैनी एजुकेशन सोसाइटी की और बलजीत की एक खसरा नंबर है, जिसके 3 नंबर है, एक खसरे में 3 नंबर है, इसके बीच से निकलती है और ये हमने सड़क ये लगाई गई थी। जब उस ज़मीन की सड़क लगी हुई है तो मान लो अगर 750 गज में से अगर 650 गज ज़मीन हमें मिल जाती है तो वहाँ एक अच्छा प्राइमरी स्कूल बन सकता है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ बहरी आबादी है, जिसकी वजह से बच्चे जो सैनी स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल में, उनको नज़दीक ही प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा। मगर इस बात को प्रधान जी ने बड़ी बारीकी से देखा और प्रधान जी ने फिर इस बात पे भी एग्री किया कि कोई बात नहीं, हम इस ज़मीन का भी मशीन से निशानदेही कराएंगे और अगर ये ज़मीन इकट्ठी है और इस ज़मीन को रास्ता है
तो हम इसको बेचने की कोशिश नहीं करेंगे और इसमें कोई अच्छा सा संस्थान बनाएंगे। यशवीर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ। आपने परवीन का भी जिक्र किया। परवीन विजय प्रधान के टाइम में भी वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रधान जी थे जी। वो। तो उस टाइम ऐसी ज़मीनों के बारे में सारी इकट्ठी क्यों नहीं करने की कोशिश? उस टाइम क्या था कि विजय प्रधान ने इन जमीनों की कोशिश नहीं करी। हमने बहुत बारी परवीन को कहा और इसी बात पे हमारा विजय प्रधान से तनाजा हुआ था कि आप इधर उधर के काम तो करते हैं मगर ज़मीनों की तरफ ध्यान नहीं देते। इसी बात पे हम विजय ग्रुप से अलग हुए थे और ये विजय ग्रुप से अलग होने का सबसे मेन मुद्दा था। लेकिन यशवीर जी, अगर विजय प्रधान की बात करें, अगर फाइनेंस के मामले में बात करेंगे तो उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग का निर्माण किया, स्टेडियम बनाया, बीएड की बिल्डिंग बनाई है, फिर गुहाने अड्डे पे भी एक ज़मीन है, उस पर भी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। मतलब एक विजय प्रधान के टाइम में और इस प्रधान के टाइम में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है, जो 18 प्रधान बन चुके हैं? देखिए, विजय प्रधान के टाइम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार से मिला, आज तक कोई भी प्रधान जो पहले थे वे, जिसमें मेरे दादाजी भी थे और भी प्रधान थे, मैं और प्रधानों का नाम नहीं लूँगा, मैं अपने दादा का नाम लेना मेरा राइट है, जिसमें मेरे दादाजी भी थे, किसी ने भी इतनी लार्ज स्केल पे इतना पैसा कोई भी नहीं ला सका जितना कि विजय प्रधान लेके आए, क्योंकि उनकी सरकार में पैठ थी। अब इसमें भी बड़ी मुश्किल से 11 लाख रुपए हमारे मंत्री जी ने दिए थे, वो भी 2 साल के बाद रिलीज़ हो पाए। इस प्रधान जी के अंदर ये कमी है कि वो अपने ऑफिस में बैठ के वर्क तो करते हैं मगर समाज से पैसा लाना और सरकार से पैसा लाने की मेहनत नहीं करते। जी, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ। वीटा मिल्क डेयरी की बात करें तो उसके पीछे भी आपकी ज़मीनें बहुत है, सैनिक संस्था की। उसके अंदर क्या मामला है? क्योंकि एक हमने भी खबर लगाई थी कि वहाँ किसी की भी रजिस्ट्री नहीं है और अनऑथराइज तरीके से एक एडवोकेट समय सिंह सैनी हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है और 4-5 मकान भी बने हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे जनाब, उसमें हम समय सिंह से हमारी कई बारी मीटिंग भी हुई। मीटिंग होने के बाद मैंने भी मीटिंग की। समय सिंह का ये कहना था कि मैं 4,000 रुपये गज में इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ और इसमें तकरीबन धर्म सिंह दैया की मैनेजिंग कमेटी तैयार हो चुकी थी। मगर आखिरी टाइम में जब 8वीं मीटिंग में मुझे ये पता चला कि इस तरह की कोई मीटिंग प्रवीण कुमार के घर पे हो रही है, तो मैं बगैर बुलाए गया और मैंने क्लियर शब्दों में कहा कि कोई भी अगर सैनी एजुकेशन सोसाइटी की ज़मीन को बेचेगा तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। उन मकानों की किसी की आपको अगर जानकारी है, क्या रजिस्ट्री हो चुकी है क्या? ऐसे जी, किसी भी मकान की कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। वो मकान से मेन फ्रंट पे सूरजमल रोज को प्रधान जी ने वो ज़मीन दे दी और इसके अलावा जो पीछे ज़मीन ले ली जो कि 5,000 रुपये गज की थी और सूरजमल रोज ने उस ज़मीन की बगैर रजिस्ट्री होते हुए, बगैर कोई लिखा पढ़ी होते हुए प्रधान सैनी एजुकेशन सोसाइटी की वर्तमान मैनेजिंग कमेटी से मिली भगत करके 25 से 30,000 रुपये गज के हिसाब से वे प्लाट बेच दिए और जो कि अब वहाँ कम से कम 5 से 7 मकान बने हुए हैं। जी हाँ, यशवीर जी, आप पे एक आरोप भी यहाँ पे समाज में कई बार लोग बोलते हैं कि यशवीर जी तो मतलब झूठ बोलते हैं या फिर वो बहकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या है? मतलब ऐसे जनाब, जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैं आपके माध्यम से, हक की आवाज़ के माध्यम से बात कह रहा हूँ, अब जहाँ तक मेरा पर्सनल सवाल है, मैंने आज तक कभी किसी भी सैनी एजुकेशन सोसाइटी को कोई ज़मीन को नहीं खरीदा और ना ही खरीदूँगा। मैंने अब भी 70 लाख की एवज में 1 करोड़ की बोली इसलिए लगाई थी ताकि समाज को ये पता चले कि ये ज़मीन जो है बहुत ही कम और गिरे हुए भावों पे जा रही है, जबकि ये 35,000 रुपये गज की ज़मीन है। मैं ख़रीदना नहीं चाहता, मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी की कोई ज़मीन को नहीं ख़रीदना चाहता और मैं सैनी एजुकेशन सोसाइटी का एक वफ़ादार सिपाही हूँ। मैंने सबसे हाईएस्ट डोनेशन उस टाइम में, आज से 13 साल पहले, हाईएस्ट डोनेशन 5 लाख रुपए मेरी माँ की तरफ से मेरी माँ ने दान दिया था और आगे भी अगर कोई बिल्डिंग बनेगी तो मैं चढ़ बढ़ के हिस्सा लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपने हाईएस्ट डोनेशन को और ऊपर लेके जाऊँ। अब रही समाज की बात, समाज तो अपने तरीके से बात करती है, अपने एंगल से बात करती है। कोई आदमी मुझे ये कह दे कि मैंने सैनी एजुकेशन सोसाइटी की को कहीं 1% भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो समाज का जूता और मेरा सिर।